जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्स के द्वारा दिखाया जाने वाला 78 नंबर, 78 नंबर, 78 ही बोलते हैं ना। हाँ, 78 नंबर, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से हूँ ना। चलिए पहले हम उनका कमेंट देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कमेंट किया है। दरअसल बात यह है कि 78 नंबर के बारे में इन्होंने पहले भी कमेंट किया था, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था और वीडियो बनाने को था, लेकिन मेरे माइंड से निकल गया। इनका फिर से अभी एक दिन पहले कमेंट आया था, तो उसके आधार पर मैं फिर फिर से मैं बना रहा हूँ। लेकिन पहले कमेंट इनका देख लेते हैं। इन्होंने कमेंट किया है कि एंजल नंबर 78 पर वीडियो बनाओ प्लीज़। मुझे सपने में बहुत बहुत बार दिखाई देता है। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैं अपने, खैर जो भी है, ये अपने पार्टनर से सेपरेट हूँ, इस तरह से इन्होंने लिखा है। इनका नाम है संगीता पासवान जी। इन्होंने कमेंट किया है। चलिए हम इनके प्रश्न के आधार पर इस नंबर का हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर जितने भी जुड़ने वाले जो लोग हैं, वो सभी मुझसे, अधिकांश लोग मुझसे ज़्यादा एज के हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके जीवन के अनुभव भी मुझसे ज़्यादा होंगे। तो इसलिए मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि अगर उन्हें लगे कि मेरे बोलने में कुछ गलतियाँ हो रही हैं, तो वो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं उनकी बात को विशेष ध्यान रखूंगा। चलिए फिर बात स्टार्ट करते हैं। 78 नंबर यूनिवर्स कहना चाहता है कि यहाँ पर देखिए, तीन तीन नंबर्स की ऊर्जा आपके जीवन में एंटर कर रही है। सबसे पहले 7 नंबर की, उसके बाद 8 नंबर की। इन दोनों को जोड़कर 15 बनता है, और 15 को फिर से जोड़ने पर जो है कि 6 नंबर आता है। 6 ही आता है 15 को जोड़कर। तो कुल मिलाकर 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, इन 3 नंबर की ऊर्जा आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। आइए जानते हैं कि क्या कहना चाहता है ये नंबर। ये नंबर आपसे कहना चाहता है कि अगर आप इस वक्त बहुत परेशान हैं, तो सबसे पहले आपको रिलैक्स की ज़रूरत है। 7 नंबर आपको रिलैक्स देने की कोशिश कर रहा है। यूनिवर्स को लगता है कि शायद आप परेशान हो, तो रिलैक्स देने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले शांत होने के लिए आप कहीं घूमने जा सकते हैं, या अपने मनपसंद संगीत, मनपसंद अपने सिंगिंग या ऐसे कहीं पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसे आप एंजॉय करें। आध्यात्मिकता को अपना सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आप परेशान नहीं है, कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें ये नंबर दिखाई दे रहा है लेकिन परेशान नहीं है, तो उनको यूनिवर्स कहना चाह रहा है, तो आपको अपने काम के लिए आकलन करने की जरूरत है। आप अपने काम के बारे में, ये क्योंकि आपको पूर्व अनुभव जो हो जाते हैं, उसकी ऊर्जा यूनिवर्स आपको दे रहा है। पूर्व अनुभव से मेरा मतलब है कि जैसे आप अपने काम के बारे में पहले ही अंदाजा लगा लेंगे कि आपको इसमें घटी नफा नुकसान क्या होने वाला है। ऐसा अनुभव आपके आकलन के तौर पे होगा। ऐसा नहीं है कि बस अब मैं दिन में बैठे बैठे अपने आप विजुअलाइजेशन हो गया। कुल मिलाकर आप अपने काम अनुभव के आधार पर ऐसा कर सकते हैं। वो पावर्स आपको यूनिवर्स दे रहा है। उसके बाद यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है कि आपको शॉर्टकट जीवन में देखने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो जीवन में शॉर्टकट तलाश रहे हों। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है कि आपको मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आप शॉर्टकट देखते हैं, तो आप जीवन के वो बहुत सारे अनुभव खो देंगे जिनसे जीवन निर्धारित होता है। दरअसल आप जानते हैं कि जब सोने को आग में तपाया जाता है, तभी उसकी असली पहचान होती है। खरा सोना तभी बनता है। तो आप जब मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आप जीवन के जो अनुभव प्राप्त करेंगे, उससे ही आप एक खरे सोने की तरह बन जाएंगे। दरअसल आप जानते हैं, जो मेरा पर्सनल अनुभव है, मंजिल पर आप जाने के बाद क्या अनुभव करते हैं, उसके बाद तो जीवन की खुशियां ही एक हिसाब से थम सी जाती हैं। असली खुशी तो तब है जब मंजिल दूर है और आप उसे पाने की कोशिश कर रहे होता है, क्योंकि असली आनंद जो जीवन के अनुभव मिलते हैं, छोटे छोटे पलों को जीना सीखिए। ऐसा नहीं है कि आप भविष्य में आप फंसे रहें, भविष्य में क्या होगा क्या होगा, ऐसा नहीं है। आप वर्तमान में जिए, ईमानदारी से जिए, शॉर्टकट रास्ता ना तलाशते हुए बल्कि लॉन्ग रास्ते पर चलने की कोशिश करें। लॉन्ग रास्ते का मतलब ये नहीं है कि आप सफर करते रहें, मतलब एक बेस्ट रास्ता तलाशें। उसके बाद इन दोनों नंबर्स को जोड़ने पर 15 से 6 नंबर आता है। यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है, अगर इस तरह से आप अपने जीवन को मेंटेन करके रखेंगे, तो आपको भविष्य में वो सारी चीजें मिलने की संभावना है जिन्हें आप पाना चाहते हैं। लग्जरी लाइफ हो गई, चाहे कोई पार्टनर हो गया, चाहे कोई मनपसंद जॉब हो गई, या मनपसंद कारोबार हो गया, या मकान हो गया, वो सारी खुशियां आपको मिलने की संभावना है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट ना तलाशें तो, जैसे कि अगर मैं बात करूं रिश्तों की, आप किसी का अगर प्यार पाना चाहते हैं,
तो आप शॉर्टकट मत ढूंढिए। शॉर्टकट से आप किसी व्यक्ति का दिल जीतना चाहते हैं, ऐसा मत कीजिए, बल्कि उनके साथ सच्चे संबंध बनाने की कोशिश कीजिए, सच्चा रिश्ता निभाने की कोशिश कीजिए, और वो रिश्ता लॉन्ग टर्म तक कायम रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।